हम लोग देखेंगे आज यमक अलंकार के भेद। जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाया था कि यमक अलंकार क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो हमने यमक अलंकार को पढ़ा था, उसकी परिभाषा को पढ़ा था। उसके से संबंधित जो कुछ जो है मतलब उदाहरण थे, उस उदाहरण के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज हम देखते हैं यमक अलंकार के भेद क्या हैं। तो हम देखते हैं, तो आप लोग लिखिए, यमक अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? यमक अलंकार के जो भेद होते हैं, पहला भेद क्या होता है? आभंग पद यमक अलंकार। लिखिएगा, आभंग पद यमक अलंकार। आभंग पद यमक अलंकार लिखिएगा, आभंग पद यमक अलंकार पहला हो गया। अभंग पद यमक अलंकार पहला हो गया। और दूसरा क्या होता है? सभंग पद यमक अलंकार। सभंग पद यमक अलंकार। सभंग पद यमक अलंकार। इस तरह से आप लोग जो है लिखिए। देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे हाई स्कूल में थे, चाहे 9th में थे, चाहे जो भी किसी क्लास में अगर कोई है, तो अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। लेकिन हम यहाँ पे कितने उसके भेद होते हैं, हम सब भेदों पर जो है चर्चा करेंगे। आज तक आप लोगों ने जो है यूट्यूब चैनल पर इनके बारे में आप जो है 9th क्लास या 10th क्लास या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपने नहीं पढ़ा होगा, जबकि आपके सिलेबस में सारी चीज़ें जो है शामिल है। तो हम कहने का तात्पर्य हमारी है, आपकी किताब में जो भी कुछ है वो सब किसके लिए है? पढ़ने के लिए है। तो किताब है, तो किताब में जो भी कुछ है आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए वह जो है थोड़ा डीप पूछ ले कि चलो ये बताओ, ये एग्जाम में यमक अलंकार है कितने के, उसके कितने भेद होते हैं, उसके यह सभंग पद यमक अलंकार क्या होता है, अभंग पद यमक अलंकार क्या होता है, वृत्तानुप्रास अलंकार क्या होता है, सुत्तानुप्रास अलंकार क्या होता है, तो इससे कम चलने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपके सिलेबस में जो सारी चीज़ें हैं उसको आप जो है बढ़िया से जो है मेरे द्वारा पढ़ने की कोशिश करें, और एक एक शब्द को जो अपने कापी पर लिखते रहें, ताकि आपको जो है कुछ भी जो है दूसरी जगह जो है ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े। तो हम ये सारी चीज़ें जो है आपको ब्लैक बोर्ड पर जो है एक एक शब्द जो लिख करके जो बताएंगे, और आप जो है इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। तो यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो यमक अलंकार के जो भेद होते हैं, पहला भेद अभंग पद यमक अलंकार, और दूसरा पद क्या होता है? सभंग पद यमक अलंकार। अब इस पर हम थोड़ा सा जो है चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे, और परिभाषा देखने के बाद जो है हम क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इसे हम मिटा रहे हैं। अब आप लिखिए, यमक अलंकार का पहला जो भेद है, इस भेद को आप जो है लिखिए। तो लिखिए आप लोग, अभंग पद यमक अलंकार। अभंग पद यमक अलंकार, या लिखिए अभंग पद यमक अलंकार। अभंग पद यमक अलंकार। अब इस तरह से आप लिखिए, अभंग पद यमक अलंकार। अभंग पद यमक अलंकार। अब इसमें लिखते हैं, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, और उसके पद को और उसे बिना भंग किए हुए ही हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। तो वहाँ पर अभंग पद यमक अलंकार होता है। अभंग पद यमक अलंकार होता है। अभंग पद यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, और उसे बिना भंग किए हुए ही हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। हर बार यानी कि
मतलब वो पद आए और उसको अगर जो है उसको भंग ना किया जाए, और भंग ना किया जाए लेकिन वह जितनी बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर जो यमक अलंकार जो है मतलब यमक अलंकार का जो है अभंग पद यमक अलंकार होता है। क्या होता है, अभंग पद यमक अलंकार होता है, यानी बिना उसे तोड़े ही जो है उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले हर बार। ठीक है, तो वहीं पर क्या कौन सा अलंकार होता है, अभंग पद यमक अलंकार जो है होता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसे जो है हम देखते हैं। तो लिखिएगा, यहाँ पर उदाहरण लिखिएगा, हम जब उदाहरण आप लोग देख लेंगे तो बड़ी आसानी से जो है यह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला उदाहरण, सूर सूर, लिखिए सूर सूर, सूर सूर, तुलसी शशि, तुलसी तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशोदास, उडगन उडगन केशोदास, उडगन केशोदास, उडगन केशोदास, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशो। अब यहाँ पर शशि जो है अब यहाँ पर बड़ा सा रहेगा, लिखिए उडगन केशोदास, उडगन केशो, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशोदास, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशोदास, आपके कवि, आपके कवि, आपके कवि, आपके कवि, आपके कवि, देखिए चार्ट नहीं चला बराबर तो इसलिए जो है मिटाना पड़ रहा है। आपके कवि खद्दत संग, आपके कवि खद्दत संग, खद्दत संग, आपके कवि खद्दत संग, जहता 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 करत प्रकाश, जहता करत, जहता करत प्रकाश, जहता करत प्रकाश। तो देखिए अब यहाँ पर एक बार फिर हम पहले जो है परिभाषा इसका देख लेते हैं, तब उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखिए क्या है, जब कोई शब्द दो या दो से, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसे बिना भंग किए हुए ही हर बार उसका क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, अर्थात उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यानी कि यमक अलंकार का अभंग पद यमक अलंकार होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सूर है और यहाँ सूर है, अब इसको हमको क्या करना, भंग नहीं करना, इसको हमको तोड़ना नहीं तोड़ा, और उसके बाद इसका अर्थ क्या है, अलग अलग निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, देखिए सूर मतलब क्या हो जाएगा, सूर मतलब सूरदास, सूर मतलब क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरदास जी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर पहले दूसरे सूर्य का मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सूर सूर तुलसी शशि, यानी कि देखिए पहले सूर्य का अर्थ क्या निकला, सूरदास निकला, और दूसरे सूर्य का अर्थ क्या निकला, सूरज निकला, या सूरज कहिए या रवि कहिए, दिनकर कहिए, भास्कर कहिए, जो भी कुछ है जिस तरह से आप समझ सकते हैं। तो पहले सूर्य का अर्थ क्या हो गया, सूरदास हो गया, दूसरे सूर्य का अर्थ क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य यानी कि सूरदास किसके समान है, कवियों में सूरदास किसके समान है, सूर्य, यानी कि रवि के समान है, सूर्य के समान है, सूरज के समान है। तुलसी शशि, और तुलसी किसके समान है, तुलसीदास किसके समान है, चंद्रमा के समान है। उडगन केशोदास, उडगन केशोदास, और तारा, तारा उडगन मतलब होता है तारा, उडगन मतलब क्या होता है, तारा। शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा, शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा। केशोदास एक हिंदी के जो बहुत बड़े क्या माने जाते हैं, गीतकार के कवि माने जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो सूर यानी कि सूरदास किसके पहले सूरदास, सूर का मतलब क्या होगा, पहले सूर्य का मतलब हो गया सूरदास, तो दूसरे सूर्य का मतलब क्या हुआ, सूर्य भगवान हो गया। तुलसी शशि उडगन केशोदास, उडगन मतलब तारा, और केशोदास किसके समान है, तारों के समान है। अब के कवि खद्दत, और अब के कवि किसके समान है, खद्दत मतलब जुगनू, खद्दत मतलब जुगनू हो जाएगा। तो अब के कवि किसके समान है, जुगनू के समान है। जहाँ कर प्रकाश, यानी कि मतलब कहीं कहीं उनका जो है मतलब प्रकाश है, जिस तरह से रात में जुगनू होता है तो कहीं इधर टिमटिमा दिया, कहीं उधर टिमटिमा दिया, अर्थात एक समान हुआ जो है कुछ समय के लिए जो है नहीं टिमटिमाता। ठीक है, लेकिन सूर्य जो है चमकता है, चंद्रमा भी रात में चमकता है, शशि यानी कि जुगनू, तारे जो रात में दिखाई देते हैं, लेकिन जुगनू होता है, जुगनू कहने का मतलब जुगनू का
कहने का मतलब ये है कि अब के कवि जो लोग हैं वो उनके जो है थोड़ी थोड़ी रचनाएं जो है कहीं हमको जो है पढ़ने को मिलती है। बाकी सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, केशवदास हो गए, इनकी रचनाएं, इनकी कविता हमको जो है बराबर देखने को मिलती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर सुर 2 बार आया है। कितनी बार आया? सुर 2 बार है। तो यानी कि बिना भंग किए हुए उसके अर्थ क्या है? अलग अलग हो। तो वहाँ पर क्या माना जाएगा? वहाँ पर यह अभंग पद से यमक अलंकार जो है माना जाएगा। तो पहले सूर का अर्थ क्या होगा? सूरदास हो गया। दूसरे अर्थ का क्या हुआ? दूसरे सूर का अर्थ क्या हुआ? सूरज हो गया। सूरज कहिए या सूर्य कहिए, सूरज कहिए, बात एक ही है। आप जिस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो क्या माना जाएगा? यमक, यमक पद का जो भेद है, अभंग पद यमक अलंकार होता है। क्या होता है? अभंग पद यमक अलंकार होता है। इस तरह से हम इसको जो है समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उससे बिना भंग किए हुए उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा? वहाँ पर यमक अलंकार जो है माना जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर अभी बताया। अब इसका एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम और आपको बता दे रहे हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है? जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे, तेते नभ में ना तारे, तेते नभ में ना तारे। जेते तो यानी कि जेते यानी कि जेते तुम तारे, अर्थात तारे का मतलब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर देखिए तारे, तारे यहाँ पर भी आया है और तारे यहाँ पर भी आया है। तारे यहाँ पर भी आया और तारे यहाँ पर भी आया, यानी कि 2 बार तारे। अब इससे बिना भंग किए जो है मतलब इसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। कैसे निकलेगा? अभी हम इसको बता रहे हैं। तारे का मतलब क्या होता है? तारे मतलब उद्धार करना, उद्धार, उद्धार करना, उद्धार करना या पार लगाना, पार, पार लगाना, पार लगाना। ठीक है, ठीक है। यानी कि यानी कि जब तक हम थे तब तक आपने हमें क्या किया? हमारा उद्धार कर दिया, अर्थात हमें पार कर दिया। हम हमारे जीवन को जो है, हमारे जीवन की नैया को क्या किया? आपने पार लगा दिया। तेते नम्यता यानी तुमने जो क्या किया? हमको तार दी, तो हमारा उद्धार कर दिए। तेते नम्यता तारे, उतने तो आकाश में तारे नहीं हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा। ठीक, उतने तो आकाश में तारे नहीं, यानी कि तारे ना, तारे का अर्थ क्या? पहले तारे का अर्थ क्या हो जाएगा? उद्धार करना या पार लगाना या हमारे जीवन को जो है सफल करना। ठीक है, पहले तारे का अर्थ। और दूसरे तारे का अर्थ हो गया आकाश में जो रात में चमकता हुआ तारा जो हमारे यहाँ थी। अर्थात तुमने क्या किया? तुमने हमारे जीवन को तर दिया, तार, मतलब हमें तार दिया। वो उतना तार दिया जितना नब्बे जो है तारे, उतना तो आकाश में तारे भी नहीं, उतना तो आकाश में तारे नहीं जितना तुमने जो है बता दिया, उतना आकाश में जो है तारे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। पहले तारे का अर्थ होता है उद्धार करना, दूसरे तारे का अर्थ क्या है? आकाश का तारा, नभ का तारा। ठीक, अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों जो है मतलब एग्जाम्पलों में, इन दोनों उदाहरणों में जो है क्या है? यमक का जो भेद है, अभंग पद यमक अलंकार है। ठीक, अभंग पद यमक अलंकार है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये अभी तक हमने क्या देखा? अभंग पद यानी कि यमक अलंकार का जो पहला भेद था उसको हमने देखा। अब इसका जो दूसरा जो भेद है, अब उस दूसरे भेद के बारे में जो है थोड़ा चर्चा करेंगे, ताकि जो है आज यमक अलंकार को जो है खत्म कर दिया जाए। अब हम लिखिए सभंग पद, सभंग पद यमक अलंकार। सभंग पद, सभंग पद यमक अलंकार क्या है? सभंग पद यानी कि उसका जो दूसरा भेद है, यमक का जो दूसरा भेद है, उस भेद को जो है हम देखते हैं। तो दूसरा भेद क्या है? सभंग पद यमक अलंकार। क्या है? सभंग पद यमक अलंकार। अब इसकी हम परिभाषा जो है हम देख सकते हैं। जैसा सभंग मतलब जो पद भंग किया जाए, जो शब्द जिस शब्द का जो है भंजन किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सभंग पद कहेंगे। तो ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। जब कोई
जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, और भंग करने पर, और उससे भंग करने पर, और उसे भंग करने पर उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर सभंग पद यमक अलंकार होता है। सभंग पद यमक अलंकार होता है। सभंग पद यमक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर सभंग पद यानी कि वहाँ पर क्या था, अभंग था, जिसका भंग करने पर बिना भंग किए उसका अर्थ क्या है, अलग अलग निकले। लेकिन यहाँ पर क्या है, भंग करने पर उसका अर्थ क्या हो, हर बार क्या हो, अलग अलग हो। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, वहाँ पर सभंग पद यमक अलंकार जो है माना जाए। देखिए हम एक एक चीज़ को बहुत डीपली पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने भी सिर्फ किताब में देखी होगी या किसी भी चैनल पे आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये अच्छा हमारे इस चैनल पे जो है आप लोग इसको जो है देखने को पाएंगे, और हम बहुत अच्छी तरह से आपको जो है समझा देंगे। फिर आपको अलंकार जो है कभी मतलब यह अलंकार या जो भी कुछ पढ़ाएंगे तो मतलब कुछ भी चीज़ें जो है मतलब डाउटनेस नहीं रहेंगी, सारे डाउटनेस हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, कैसे इसके उदाहरण को हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर रसिकता सिकता सम हो गई, रसिकता सिकता सम हो गई, रसिकता सिकता सम हो गई, रसिकता सिकता सम हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखिए, अब इसको हम भंग करेंगे और रा को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिकता बचेगा। रा को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिकता बचेगा। और यहाँ पर भी सिकता है, अब यहाँ पर भी रसिकता सिकता सम हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर रसिकता का मतलब होता क्या है, रसिकता का मतलब होता है आनंद की स्थिति, और यहाँ पर होता है मिट्टी हो जाना। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, अब पद जो है दो से अधिक बार आ गया, 2 बार आ गया। तो यहाँ पर इसको हम भंग की तो क्या हो गया, सिकता है तो सिकता, यहाँ पर सिकता पहले से है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यानी जो आनंद की स्थिति थी, जो आनंद का कंडीशन था, वो किसके समान हो गया, वह मिट्टी के समान हो गया। रसिकता सिकता सम हो गई, किसके बराबर हो गई, सम मतलब समान हो गई, सम मतलब समान जो है हो गई। आनंद की स्थिति किसके समान हो गई, आनंद की स्थिति जो है मिट्टी के जो है समान होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ भी रसिकता है, यहाँ भी रसिकता है, यहाँ पर रसिकता है। तो इसका जब हम भंजन किए, इसको जब हम तोड़े, इसको जो हम क्या किए, सबंग किए, इसको अलग किए, तो हम देख सकते हैं उसका अर्थ क्या निकलता है, आनंद की स्थिति। और दूसरे सिकता का अर्थ क्या निकलता है, मिट्टी हो जाना या बालू के समान हो जाना। सिकता मतलब बालू भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहले सिकता का अर्थ क्या हुआ, आनंद की स्थिति होगी। दूसरे सिकता का अर्थ, इसका जब हम भंजन किए तो रसिकता में से जब हम सिकता को निकाल दिए,
राख अलग किए तो क्या हो जाता है, आनंद की स्थिति हो जाती है। वहाँ पर सिक्का का अर्थ क्या हो गया, मिट्टी के समान हो जाना या बालू के समान हो जाना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पद में जो है सबंग पदयमक अलंकार जो है माना, मतलब माना जाता है, यानी कि है, माना क्या जाता है, ये यमक अलंकार का जो उदाहरण है। लेकिन अगर यमक अलंकार में अगर कोई भेद के बारे में पूछे कि यमक अलंकार के किस भेद का उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे, सबंग पद यमक जो है अलंकार है। ठीक, ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है सबंग पद जो है यमक अलंकार है। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि उसको भी आप लोग अच्छी तरह से जो है समझ जाए। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है बहुमाद है, तो आप जो है जितना आप लिखेंगे तो उतनी जो है आपकी जो है पढ़ाई में बहुत सुविधा आएगी और आपका डाउट भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए, निबल के बलराम, निबल के बल बलराम, कौन है, बलराम है। निबल के बल क्या है, अब यहाँ पर भी, यहाँ पर बल है और यहाँ पर निबल है। अब इसको जब हम भंग करेंगे तो क्या बचेगा, बल बचेगा। क्या बचेगा, बल बचेगा। निबल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर बल मतलब क्या होता है, शक्ति होगी। क्या होगी, शक्ति या ताकत, शक्ति या ताकत। अर्थात कमजोरों की शक्ति कौन है, राम है। कमजोरों की शक्ति कौन है, राम। यहाँ पर जब भंग किए तो क्या, यानी कि निबल मतलब कमजोर है और यहाँ पर बल है, तो बल निबल में से जब हम बल निकाल दिए तो मतलब निर्बलों के बल, अर्थात यानी कि यहाँ पर क्या है, निबल का मतलब क्या होता है, निबल मतलब कमजोर, और यहाँ पर बल का मतलब क्या होता है, शक्ति या ताकत होती है। अर्थात कमजोरों की जो शक्ति कौन है, राम है। इस तरह से यहाँ पर भी बल है और यहाँ पर बल है। अब इस तरह से देखा जाए तो जो है एग्जाम्पल में क्या, सबंग पदयमक जो है अलंकार है। ठीक है, दो बार आया और इसकी परिभाषा ही वही है कि यहाँ पर जो है कोई शब्द जो है दो से अधिक बार है, लेकिन भंग करने पर उसके अर्थ जो है अलग अलग निकलते हैं। तो वहीं पर कौन होता है, वहीं पर क्या होता है, सबंग पदयमक जो है अलंकार होता है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, ताकि जो है और अच्छी क्लासेज जो है मैं आपके समक्ष पेश करूँ और जो है आपके डाउट को जो है क्लियर करूँ। तो इस तरह से जो है आज का क्लास यहीं पर ऊपर होता है और फिर हम जो है कल हम जो है क्या पढ़ेंगे, यमक अलंकार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं बेटा, मैं छोटा क्लास इसलिए जो है यहाँ पर जो है आपके पास मतलब करता हूँ कि ताकि आपको जो है मेरे क्लास देखने में आपको किसी प्रकार का जो है बोर जो है महसूस ना हो। इसलिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी मतलब क्लास हम आपके बीच में लाते हैं, ताकि आपको जो है बोरिंग ना महसूस हो। और जब मैटर जब छोटा रहेगा तो आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा और आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। मैं 1 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, 1.5 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, मैटर की कमी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक शब्द आपको बोर्ड पर लिखा करके जो है पढ़ाएंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है बहुत क्लियर हो जाए। धन्यवाद। यार